So hello everyone, welcome back to my YouTube channel CA Vaibhav Vashisht, a channel where you will be getting all the classes of your economics and business studies at free of cost. तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में और आज हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मल रेसिडेंट्स की नॉर्मल रेसिडेंट कोई भी किसी भी कंट्री का कैसे बनेगा। तो बच्चों अगर किसी को नॉर्मल रेसिडेंट बनना है किसी कंट्री का तो उसको दो कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। आइए देखते हैं वो दो कंडीशन क्या है। कंडीशन नंबर 1, ही शुड ऑर्डिनरी रिसाइड इन द कंट्री एंड कंडीशन नंबर 2, ही शुड हैव इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन दैट कंट्री। नाउ व्हाट डज ऑर्डिनरी रिसाइड मीन? सो बच्चों अगर कोई भी इंसान 1 साल या उससे ज्यादा उस कंट्री में रह रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो कंडीशन नंबर 1 को पूरा करेगा। और इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर वो उसी कंट्री में कमाता है, खाता है, वहीं से होता है तो वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसका उस कंट्री में है। कंडीशन नंबर 1, अ पर्सन रिसाइडिंग इन अ कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year or more. Condition number 2 of economic interest, a person is said to have economic interest in a country where he carry out all his economic activities such as production, consumption or investment in the country. तो हमने दो कंडीशन देख ली नॉर्मल रेसिडेंट होने की और अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या लोग हैं जिनको एक्सक्लूड किया जाएगा हमारे नॉर्मल रेसिडेंट से। सो फर्स्ट फॉरेन टूरिस्ट। बेटा अगर मान लो कोई बाहर से फॉरेन यूएसए से कोई फॉरेन टूरिस्ट आए यहाँ पे ताजमहल देखने के लिए 1 महीने 2 महीने के लिए, तो वो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट का पार्ट नहीं होंगे। बॉर्डर वर्कर्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है बॉर्डर वर्कर्स का, आप पहली बार सुन रहे होंगे, हमने आगे पढ़ा होगा इसको। सो बच्चों क्या होता है कि जैसे नेपाल और बांग्लादेश से हमारी बॉर्डर टच है तो वहां पे इतना काम है नहीं, तो वहां के कई लोग रोज रोज इंडिया में आते हैं और यहाँ पे काम करते हैं और वापस चले जाते हैं। तो वो यहीं पे काम कर रहे हैं तो कायदे से उनको यहाँ का रेसिडेंट होना चाहिए। बट दीज बॉर्डर वर्कर्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट्स। और हमने डोमेस्टिक टेरिटरी में भी पढ़ा था कि अगर कोई यूएसए की एम्बेसी इंडिया में है तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है और उसमें जो भी ऑफिशियल्स, जो भी लोग काम कर रहे हैं वो भी यहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होंगे। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, डिप्लोमेट्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ ए फॉरेन कंट्री विच इज लोकेटेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। एंड बेटा हमने वो भी देखा था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक WHO, UNO हमने डोमेस्टिक टेरिटरी में देखा था और उसमें जो लोग काम कर रहे हैं और वो ऑर्गेनाइजेशंस खुद भी हमारे नॉर्मल रेसिडेंट का पार्ट नहीं है। क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल, हमने वो भी देखा था बेटा, अगर मान लो कोई यूएसए का शिप है वो इंडिया के टेरिटोरियल वाटर में आ गया तो वो हमारी ज्योग्राफिकल टेरिटरी में तो आ गया, but the crew members of that ship are not a part of the normal residents of India. तो हमने देख लिया कि दो कंडीशन देख ली और क्या क्या एक्सक्लूड करने वाले हैं हम हमारे नॉर्मल रेसिडेंट से। अब हम एक फनी एग्जांपल देखते हैं चीजों को याद करने के लिए। तो बेटा इनको देख के ज्यादा जज्बाती नहीं होना है, बट यहाँ पे केवल कंसेप्ट पे ध्यान देना है हमको। तो शी इज नोरा फतेही, आप सब लोग जानते हो। मैं कहूँ बेटा नोरा फतेही जो है ना वो कैनेडियन सिटीजन है, बट स्टिल शी इज अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आप सोचोगे कि सर अगर ये कनाडा की है तो ये इंडिया की नॉर्मल रेसिडेंट क्यों हो गई? तो बेटा मैंने आपको बताया कोई भी इंसान अगर दो कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन द कंट्री एंड ही शुड हैव इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द कंट्री, तो वो यहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट होगा। तो she may be a Canadian citizen, but she fulfills both the two conditions and therefore she is a normal resident of India. तो बच्चों इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं? What is the point to remember from here? That it is not necessary that normal resident of a country is also a citizen of that country. एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि क्रिस्टोफर नाम का एक आदमी है, ही इज एन अमेरिकन सिटीजन, वो इंडिया में बिजनेस कर रहा है पिछले 2 साल से और यहीं पे रह रहा है और पर उसकी सारी फैमिली अमेरिका में है और वो अमेरिकन सिटीजन है। तो बेटा अमेरिका पढ़ के जज्बाती मत होना, दो कंडीशंस देखना, अगर वो दो कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो दैट क्रिस्टोफर इज अ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उस टाइम पे नोरा फतेही को याद कर लेना कि वो भी दो कंडीशन पूरी कर रही थी।
तो अब हम यहाँ पे, वैसे तो ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे आया है तो हम सिटीजन के बारे में भी देख लेते हैं कि कोई किसी कंट्री का सिटीजन कैसे बनता है। तो बच्चों, अगर कोई किसी कंट्री का फर्स्ट कंडीशन तो है बाय बर्थ। मेरा जन्मदिन आता है 5 मार्च 1997 को। 5 मार्च को बेटा मैं पैदा हुआ और उसी दिन से लकीली मैं इंडिया का रेसिडेंट बन गया। लेकिन मैं और आप, हम तो इतने लकी थे कि हम इंडिया में पैदा हुए और यहाँ के रेसिडेंट बन गए। बेटा कई ऐसे लोग भी हैं जो बेचारे पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो बेचारे बांग्लादेश में पैदा हुए हैं। तो हमारी सरकार कहती है कि आप भी हमारे सिटीजन बन सकते हैं, कंडीशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे, और हम चाहेंगे अगर इंडिया की मर्जी होगी तो वो उनको यहाँ की सिटीजनशिप दे सकती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, इसको हमेशा आपको याद रखने के लिए। इन सबको, इसको आप जानते होंगे, अदनान सामी। बेटा ही वाज बोर्न इन लंदन एंड ही इज अ पाकिस्तानी सिटीजन, but he applied for Indian citizenship in 2015 and he was declared as a citizen of India in January 2016। ठीक है, तो बच्चों सिटीजन कैसे होते हैं? फर्स्ट बाय बर्थ, आप और हम जैसे लकी लोग। सेकंड बाय लॉ ऑल्सो, लाइक अदनान सामी। ओके, सो लेट्स जस्ट टेस्ट योर पोटेंशियल कि अपन ने अभी तक जो भी पढ़ा डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेसिडेंट्स, तो आपको समझ आया कि नहीं आया। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर ए वीक। आप इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कॉपी में लिखो और फिर चेक कर लेना कि आपका आंसर सही आया कि नहीं आया। फर्स्ट इज फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर ए वीक। बेटा मैंने आपको बताया था कोई फॉरेन टूरिस्ट है, कोई रशिया का टूरिस्ट है, वो इंडिया आया यहाँ पे एक वीक के लिए, ताजमहल देखा, हवा महल देखा, तो बेटा वो हमारा नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होगा और उसकी जो भी इनकम होगी वो इंडिया की नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होगी, उसकी इनकम रशिया की ही नेशनल इनकम का पार्ट होगी। ठीक है। सेकंड, इंडियंस वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी लोकेटेड इन रशिया। तो बेटा रशिया देख के जज्बाती नहीं होना। अपन ने डोमेस्टिक टेरिटरी में देखा था कि इंडियन एम्बेसी चाहे रशिया में हो चाहे चाइना में हो, वो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट है और वहां पे जो इंडियंस काम कर रहे हैं वो नॉर्मल रेसिडेंट होंगे और इन नॉर्मल रेसिडेंट्स की इनकम हमारी नेशनल इनकम का पार्ट होगी। थर्ड इज योर क्रू मेंबर्स ऑफ ए यूएसए शिप फ्लोटिंग इन इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स। बेटा इंडिया के टेरिटोरियल वाटर में वो आ गए, बट दे आर क्रू मेंबर्स ऑफ यूएसए शिप, सो दे will be normal residents of USA and their income will not be a part of the national income of India. Fourth one, border workers from Nepal coming to India for work. बेटा वो यहाँ पे आके काम कर रहे हैं सालों से, but still हमने देखा था एक्सक्लूडेड में, हमने जब एक्सक्लूडेड वाली स्लाइड देखी थी, जो बॉर्डर वर्कर्स हैं वो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स का पार्ट नहीं है एंड दीज border workers income will not be a part of the national income of India. So thank you very much. अगर यहाँ तक आप सब लोगों को समझ आया तो just give a thumbs up to the video अगर आपको समझ आया। और नेक्स्ट कंसेप्ट अब हम देखेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। Thank you very much.